एक्सरसाइज है 2, कुर्मस शशक कथा, कछुआ और खरगोश की कहानी। इस पाठ का नाम क्या है? कछुआ और खरगोश की कहानी। कछुआ और खरगोश की कहानी। कछुआ और खरगोश की कहानी। इस पाठ में एक कछुआ और खरगोश की कथा है। दोनों एक मित्र थे और एक वन के सरोवर में रहते थे, निकट रहते थे। उनमें से एक सरोवर के पास पहुंचने की प्रतिस्पर्धा हुई। खरहा तो अपनी तेज गति के कारण अहंकार में कुछ दूरी चलकर आराम करने लगा, लेकिन कछुआ धीमी गति से चलता रहा। उसने प्रतिस्पर्धा जीत ली। इस पाठ में शिक्षा मिलती है कि नियमित रूप से परिश्रम अगर किया जाए तो मंद बुद्धि वाला भी जीवन में बहुत आगे निकल सकता है। अगर आपके पास बुद्धि कम भी है तब बहुत आगे निकल जाओगे। कब? जब नियमित रूप से पढ़ोगे तब। नेक्स्ट देखते हैं, इसको लिख लीजिए। अब देखो एकदम पाठ है, देखो कितना से बढ़िया कैसे बना के लाए हैं। ये पूरा लिखना है आप लोगों को, ये जितना लिखने के लिए कहेंगे वो सब लिखना है, एकदम ऐसे ही लिखना है आप लोगों को। ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है इसको मतलब 2 कलर से लिखना है, ठीक है। ये देखो संस्कृत हो गया और ये इसका क्या हो गया? अर्थ हो गया। हर पाठ का अर्थ दे दिए, हर लाइन का। ऐसे ही इंग्लिश का भी बनवाएंगे, एक एक लाइन का अर्थ। अब समझ में बढ़िया से आने लगेगा कि इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है। चंपारण्ये सरोवरे एक कुर्म निवसन्ति। चंपारण में एक तालाब में एक कछुआ रहता था। तस्य मित्रता शशकेन अभवत। उसकी मित्रता किससे थी? एक खरगोश से हो गई। तो सर्वदा एकत्र अस्तित्वा नाना कथा अकथयत। वे दोनों एक साथ रह करके अनेक प्रकार की कथाएं कहते थे। परस्पर आलापेन तयो मित्रता दृढ़ जाता। वो लोग जब इतना आलाप करने लगे, इतना बात करने लगे कि दोनों अपने में गहरी दोस्ती हो गई, गहरी मित्रता हो गई। एकदा तो विचारम कृतवंतो यत वनस्य उपातंते गंतव्यम। एक बार दोनों ने विचार किया कि इस वन के उस पार चलते हैं। आवयोः मध्ये कह तत्र प्रथमम गच्छेत। हम दोनों में से कौन वहां पहले पहुंचता है? कुर्मा कथयत। कछुआ ने कहा अहमेव तत्र प्रथमम गमिष्यति। मैं ही पहले जाऊंगा। कछुआ कह रहा है। सोचो, देखो तुम्हारा कद बड़ा हो चाहे नहीं, हौसला बड़ा होना चाहिए। शशक अहसत। शशक खरगोश हंस रहा है। देखो खरगोश हंस दिया। तू सैन्य चलसी। तुम तो धीरे धीरे चलते हो। कथम तत्र प्रथमम गमिष्यसि। तुम पहले कैसे पहुंच पाओगे? अहमेव तत्र प्रथमम प्राप्यस्यामि। मैं ही वहां पहले पहुंचूंगा। वो हंसने लगा, बोला कि हैं तू कैसे पहले पहुंचोगे, तू तो धीरे धीरे चलते हो, हम पहले पहुंचेंगे। चलो इतना लिखो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। करा के कुर्म नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी चवासित। कछुआ जो था हमेशा नियम का पालन करने वाला और परिश्रमी था। स सैन्य किंतु निरंतरम चलिता। वह धीरे धीरे किंतु लगातार चल पड़ा। शशकः दीर्घ कालम मार्गे विरम्य पुनः तीव्रया गतया चलत। खरगोश देर तक रास्ते में विश्राम करके अब पुनः तीव्र गति से चला। यदा स वनस्य उपांतन प्राप्तवान तदा अपश्यत यत कुर्म पूर्वमेव तत्र अवस्थिता अस्ति। जब वह जंगल के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि कछुआ पहले ही पहुंचा हुआ है। शशकः लज्जित जात। शशकः जो था, खरगोश जो था, लज्जित हो गया। सत्य मुक्तम, सच ही कहा गया है। निरंतर श्रमेण असंभवम अपि कार्य संभवती। सत्य ही कहा गया है कि निरंतर परिश्रम से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। क्व कुर्मस्य मंथर गति क्व शशकस्य तीव्र गति। कहाँ कछुआ का धीमा चाल और कहाँ खरगोश का तीव्र चाल। किंतु कुर्म निरंतर कार्येण विजयी अभवत। किंतु लगातार कार्य से कछुआ क्या हो गया?
विजयी हुआ, जीत गया। लिख लीजिए इतना। अब देखिए इसका पूरा पाठ का हिंदी अर्थ है, इसको भी लिखना है कि पूरा खाली हिंदी है। अब पाठ के हिंदी अर्थ। चंपारण तालाब में एक कछुआ रहता था, उसकी मित्रता खरगोश से हो गई। वे दोनों सदा एक साथ रह करके अनेक प्रकार की कथाएं कहते थे। आपस में बातचीत के द्वारा दोनों में गहरी मित्रता हो गई। एक बार दोनों ने विचार किया कि वन के दूसरे किनारे पर जाना चाहिए। हम दोनों में से कौन पहले पहुंचता है? कछुआ बोला मैं ही पहले जाऊंगा। खरगोश हंस दिया, बोला तुम धीरे धीरे चलते हो, कैसे पहले जाओगे? मैं ही पहले वहां पहुंचूंगा। लिख लो इतना। आगे क्या हुआ? कछुआ नियम का पालन करने वाला परिश्रमी था, वह धीरे धीरे किंतु लगातार चल पड़ा। खरगोश देर तक रास्ते में विश्राम करके पुनः तीव्र गति से चला। जब वह जंगल के किनारे पहुंचा तो देखा कि कछुआ पहले ही पहुंचा हुआ है। खरगोश लज्जित हो गया। सत्य ही कहा गया है, निरंतर परिश्रम से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। कहाँ कछुआ की धीमी चाल और कहाँ खरगोश की तीव्र गति, किंतु लगातार कार्य से कछुआ विजयी हुआ, कछुआ जीत गया। चलिए इसको भी लिख लीजिए। ये पूरा उसका हिंदी था। अब चलते हैं शब्दार्थ में। शब्दार्थ में आता है पहला गंतव्यम। गंतव्यम मतलब होता है जाना चाहिए। गंतव्यम मतलब जाना चाहिए। आवयोह, आवयोह मतलब हम दोनों को। कह मतलब क्या होता है? कौन। तत्र मतलब का वहां। गच्छेत मतलब पहुंचे। अकथयत, अकथयत मतलब कहना। अहमेव, अहमेव मतलब मैं ही। अहसत, अहसत मतलब होता है हंसना। तू मतलब तू। सैने, सैने मतलब धीरे धीरे। कथम मतलब होता है कैसे। चलो लिखो। नेक्स्ट गमिष्यसि, गमिष्यसि मतलब जाओगे। प्राप्यश्यामि, प्राप्यश्यामि मतलब प्राप्त करूंगा या पहुंचूंगा। पालकः मतलब पालन करने वाला। निरंतरम मतलब निरंतर लगातार। चलितः मतलब चल पड़ा। अवस्थितः मतलब रुका हुआ या पहुंचा हुआ। श्रमेण मतलब परिश्रम से। संभवती मतलब संभव होता है। मंथर गति मतलब धीमी चाल वाला। क्वा मतलब कहाँ। कार्य मतलब काम से। लिख लीजिए। नेक्स्ट व्याकरण आता है इसमें। व्याकरण में सबसे पहले है संधि विच्छेद। तो चंपारण्य तो कैसे बनेगा? चंपा प्लस अरण्य, और ये कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। उपांते, उप प्लस अंते, ये कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। चासित, च प्लस आसित, ये कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। चलो लिख लो। नेक्स्ट प्रत्ययी प्रकृति प्रत्यय विभाग। प्रकृति प्रत्यय, प्रत्यय कौन सा जुटा है? तो स्थितवा में प्रत्यय जुटा है कतवा। स्थितवा में कौन सा जुड़ा है? कतवा। जातः में कत। गंतव्यम मतलब गम प्लस तबियत जुड़ा है। देखो ये तबियत प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब क्या होता है? लास्ट में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देगा। लास्ट में जुड़ करके क्या करेगा? उसका अर्थ बदल देगा। अभवत, भू प्लस लंग लकार है इसमें। कथयत, कथ प्लस लट लकार लगा है। कृतवंतो, क्री प्लस कतवतु, ये प्रत्यय है। गच्छेत, गम प्लस विधि लिंग। अकथित, कथ प्लस लंग लकार लगा है। चलो लिख लो। नेक्स्ट अभ्यास। चलो इसका अर्थ बताना है बच्चों, बताओ। अरण्य माने क्या होता है? अरण्य मतलब होता है वन। क्या होता है? वन। कूर्मा माने कछुआ। कूर्मा माने कछुआ। अससका माने खरगोश होगा ना, खरगोश। परस्परम मतलब आपस में। ये जब हिंदी इसका लिखने लगोगे तो तुम लोग को भी समझ में आने लगेगा सब इसका अर्थ। मंथर गति, मंथर गति मतलब होता है तीव्र चाल। तीव्र चाल। और दीर्घ कालम, लंबे समय तक। दीर्घ कालम मतलब लंबे समय तक, लंबे समय तक। सैन्य, सैन्य धीरे धीरे। निरंतरम लगातार। और एकदा एक बार। चलो लिख लो।
नेक्स्ट आता है ईमानी पठानी, इसे सिर्फ याद करना है। अभवत अभवताम अभवन, अपठत अपठताम अपठन, गच्छेत गच्छताम गच्छेयु, बदेत बदेताम बदेयु। ये पढ़ पढ़ के बार बार याद करना है। क्या करना है? चलो लिख लो। नेक्स्ट, अब देखो निम्नलिखित उत्तरम एक वाक्य न लिखत, इसका उत्तर लिखना है। अब ये हिंदी जैसा प्रश्न उत्तर है। किसके जैसा है? हिंदी के में जैसे प्रश्न उत्तर होता है ना, उसी के जैसा इसमें प्रश्न उत्तर है। देखिए ये, और बहुत आसान है। अगला देखो, ससकह कस्य मित्रम आसीत, खरगोश किसका मित्र था? तो बहुत आसान है। क्या लिखा जाएगा? ससकह, ससकह किसका मित्र था? खरगोश, कछुआ का। तो हो जाएगा कुर्मस्य, कुर्मस्य मित्रम आसीत, ससकः कुर्मस्य मित्रम आसीत, परस्परम आलेपेन त्यो मित्रा कीदृश जाता। और आपस में बातचीत करते करते उन लोगों का मित्रता कैसी हो गई? बहुत गहरी हो गई, दृढ़ हो गई ना। तो क्या हो जाएगा? परस्परम, परस्परम आलेपेन आलापेन तयोः मित्रता दृढ़ा जाता। कैसी हो गई? दृढ़ हो गई। कह विजयी अभवत, कौन जीत गया? कुर्मा ना, कुर्मा है विजयी अभवत, कौन जीत गया? कुर्मा जीत गया। कह सैन्य सैन्य चलती, कौन धीरे धीरे चलता था? तो क्या लिखा जाएगा? कुर्मा है। सैन्य है सैन्य, सैन्य है सैन्य चलती, कौन धीरे धीरे चलता था? कछुआ। तीव्रया गतया कह चलती, तीव्र गति से कौन चलता था? खरगोश ना। खरगोश को संस्कृत में क्या कहा जाता है? हाँ, तीव्रा गतया शशकः चलती, तीव्र गति से कौन चलता था? शशक। कुर्मः कीदृशः आसीत्, कुर्मः कीदृशः आसीत्, कुर्म जो था, कछुआ जो था, वो किस प्रकार का था? परिश्रमी था ना। कुर्मः कीदृशः आसीत्, तो हो जाएगा कुर्मः नियम पालक, नियम पालक है। परिश्रमी, परिश्रमी आसीत। हम पूछेंगे कि कुर्मा की दृशा आसीत, तो कुर्मा नियम पालक और परिश्रमी आसीत लिख लीजिए। नेक्स्ट, मंजूषाय उचित पदानी चितवा रिक्त स्थानी पुरियत। ये देखो ऊपर में कुछ शब्द दिया गया है, इसी को इसमें भरना है। क्या दिया गया है? चंपारण एक सरोवरे एक खाली स्थान निवसंती यस्मा। चंपाकर सरोवर में कौन रहता था? कुर्मा होगा ना। इसमें क्या भरा जाएगा? कुर्मा है। ये जो भरा जाएगा तो करके घेर देंगे कि भरा गया है। परस्परम आलेपेना तयो मित्रता खाली स्थान जाता। दृढ़, बात करते करते उन लोग का मित्रता कैसी हो गई? दृढ़ हो गई। अकुर्मा नियमस्य पालक सदा खाली स्थान आसीत। तो नियमस्य पालक परिश्रमी ना, परिश्रमी आसीत। ससकः खाली स्थान जाता। लज्जित, लजा गया था, लिबी लिबी न। निरंतर श्रमेण संभवम अपि, एगो बचले है अब कार्य। बुझा गया? चलो लिख लो। नेक्स्ट, सुमेलनम करू, सुमेल करना है। तसक, तो शासक का सुमेल करो। देखो इसको 2 बार लिखना है। इसको कौ बार लिखना है बच्चों? 2 बार। कैसे लिखा है? देखो हम ऐसे कर लेंगे, तुम लोग अपने से कर लेना।
समझ में गया? देखो तू लोग नीचे लिख लेना, यहाँ उत्तर है, ये क्या है बच्चों? उत्तर है। उत्तर में ये सब ना लिखना है, उत्तर में ये सब ना लिखना है। समझ गए बच्चों? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? उत्तर लिखे। देखो आप लोग नीचे उतार लेना, ये प्रश्न हो गया, ये उत्तर हो गया। ससका, ससका माने होता है खरगोश, कुरमा कछुआ, श्रमेण मेहनत से, दीर्घ कालम बहुत समय, अरण्य माने होता है जंगल, और सरोवर मतलब होता है, बुझा गया? नोट दिस, छापो इसे। नेक्स्ट, निम्नलिखित पदानाम बहुवचनम लिखत, इसको बहुवचन लिखना है। तो गच्छति का बहुवचन होता है गच्छन्ति, गच्छति का बहुवचन क्या होता है? अकरोति का होता है कुर्वन्ति, क्या हो जाएगा? कुर्वन्ति। पठति का होता है पठन्ति। अब पश्यामी, पश्याव, पश्याम होगा, ये पश्याम है। गमिष्यामी का क्या हो जाएगा? गमिष्याम है। चलसी का चलत, असंभवती का संभवती का बताओ संभवंती। लट लकार पढ़े होंगे तो तीता यंती पढ़े होंगे, उसी में कहे, चलो बना लो। नेक्स्ट, कत प्लस कतवा प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। जन प्लस कत जातः होता है। आस्था प्लस कत अस्तित्वा बनता है। तो चलो अब बताओ, अब तो 2 को भर दिए। भू प्लस कत भूत, क्या बन जाएगा? अब पठ प्लस कत पठत, हस प्लस कत कतवा है, हंसितवा बनेगा। गम प्लस गत गत, लिख लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट में है संस्कृत में अनुवाद करें। मैं साइकिल से घर जाता हूं, तो इसका हो जाएगा अहम, देखो दिया है द्विचक्रिकया, द्विचक्रिकया। अब मैं साइकिल से घर जाता हूं, गृहम गच्छति। हम दोनों धीरे धीरे उद्यान में टहलते हैं, हम दोनों का अहम आवाम होता है, आवाम। धीरे धीरे का सैन्य, 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 सैन्य। अब उद्यान में टहलते हैं, तो उद्यान में हो जाए उद्याने, उद्याने अटावह। हम लोग संस्कृत लिखते हैं, हम लोग का अहम आवाम वयम, वयम संस्कृतम लिखामी, लिखावा लिखामा हो जाएगा, लिखाम। खरगोश तेज दौड़ता है, खरगोश का क्या होता है? शशकः, शशकः तीव्र गया, तीव्र गत्या। धावती, धावती मतलब होता है चलना। कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कछुआ का क्या होता है? कुर्मा है। धीरे धीरे का सैने, सैने चलाती। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, तो बनेगा चलती। भारत में छोड़ दे, भारते साढ़े ऋतवाह, ऋतवाह भवंती। बसंत ऋतुओं का राजा है, तो हो जाएगा ऋतुडाम, ऋतुडाम राजा वसंत अस्ति। ऋतुओं का राजा कौन है? बसंत है। चलो लिख लो। नेक्स्ट, अधोलिखितानाम पदानाम प्रयोगेन वाक्यानि रचत।
और वाक्य की रचना करना है। तो एकत्र से वाक्य बनाओ, एकत्र से वाक्य बन जाएगा वयम एकत्र, एकत्र वयम एकत्र तिष्ठाम, हम लोग एक जगह जमा हो गए हैं। उपांते, उपांते मतलब बहना होता है, तो हो जाएगा वनस्य उपांते, उपांते मतलब बाहर, उपांते नदी बहती, वन के बाहर कौन बहता है? नदी। तत्र से बनाओ, तो तत्र से बनता है तत्र बालकाः खेलती, वहां पर एक लड़का खेलता है। विरम्य तो हो जाएगा मार्गे विरम्य सह गृह गच्छन्ति, मार्ग में विलंब करके वह घर जाता है। अप्राप्यशामि अहम विद्यालयम, अहम विद्यालयम शीघ्रम प्राप्यशामि, हम तुरंत विद्यालय से आ जाएंगे। चलो लिख लो। नेक्स्ट, ये जोड़ के लिखना है, अहम प्लस एव तो हो जाता है अहमेव। असंभव प्लस अपि असंभवपि। पूर्वम प्लस एव पूर्वमेव। असतस्य प्लस उक्तम सत्योक्तम होता है। अहम प्लस अस्मि अहम अस्मि। बना लो। लास्ट, अधो लिखते नाम सत्यम असत्यम। सरोवर ससक निवसति, सरोवर में एक खरगोश रहता था और कछुआ रहता था, तो क्या है आपका? असत्यम। परस्परम आलेपेना तयो मित्रता जात, उन लोगों के आलेपेना से बातचीत करने से मित्र बन गया वो लोग। बिल्कुल सही है, सत्यम। बोलो सत्यम शिवम सुंदरम, यही होता है ना। अगला, कूर्मे मार्गे विरमस्य चलती, कछुआ मार्ग में विलंब करके चलता था। अरे खरगोशवा चलता था, ये गलत लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा? असत्यम। शशक तीव्रया गतिया चलत, शशक खरगोश जो था तीव्र गति से चलता था, तो हाँ सत्यम। शशक निरंतर श्रमेण विजयी अभवत, खरगोश निरंतर परिश्रम करके विजयी हुआ। असत्यम, कुर्मा हुआ था। असत्यम, इस लिख लीजिए। इस तरह से आप लोगों का ये पूरा पाठ खत्म हो गया। समझ में आ गया?